जय श्री राम, जय बाबा साहब। मैं विक्रम कुमार बागड़े, राष्ट्र धर्म समाज का एक छोटा सा युवक। अभी ट्विटर पर 2 दिन से मैं कुछ देख रहा था जिसमें मैंने देखा था एक हैशटैग चल रहा है, सुरेश मूछ जरूर रखेगा। तो मैंने इस हैशटैग के पीछे की सच्चाई जानने की कोशिश करी तो मुझे पता चला गुजरात के अहमदाबाद में कुछ युवकों ने मिलकर एक दलित युवक को मारा। जो मारने वाले थे वो ओबीसी के थे और जिन्होंने उस युवक को मारा वो दलित समुदाय का था, सुरेश वाघेला करके। मुद्दा ये था कि उसको मूछ रखने से रोका गया। जो हमारे दलित नेताओं द्वारा, दलित संगठनों द्वारा ये सोशल मीडिया के ऊपर प्रचार किया जा रहा है कि उसने मूछ रख रखी थी तो कुछ लोगों ने उसको मारा, कुछ लोगों ने। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, वो सारे लोग ओबीसी के थे, अन्य पिछड़ा वर्ग के, यानी कि 85 जोड़ 15 छोड़। 15 कौन? ब्राह्मण, राजपूत और बनिए, ये 15% में आते हैं। बाकी जो 85% बहुजन समाज का ये हवाला देते हैं। बहुजन समाज ही आपस में लड़ लिए, यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग और दलित दोनों ही आपस में लड़ लिए और वो बहुजन समाज के लोगों को पिछड़ा वर्ग के लोग मूछ नहीं रखने दे रहे। अब तक ये कहते थे कि राजपूत हमको घोड़ी पे नहीं चढ़ने देते और मूछ नहीं रखने देते, लेकिन अब पिछड़ा वर्ग के लोग भी इनको मूछ नहीं रखने दे रहे, घोड़ी पे नहीं चढ़ने दे रहे। मैं खुद आदिवासी दलित समुदाय से आता हूँ और मैं आसपास के कई गाँवों में कई लोगों से मिला हूँ और मैंने राजपूत करणी सेना के मंच से ये कहा भी कि अगर आप कहीं से ऐसी कोई खबर आती कि किसी को मूछ नहीं रखने दी, किसी को घोड़ी से उतार दिया, तो राजपूत करणी सेना मेरे साथ स्वयं चलेगी, उस व्यक्ति को घोड़ी पे चढ़वाएगी, उस व्यक्ति को मूछ रखवाएगी। और राजपूत करणी सेना ने मेरा ये प्रस्ताव स्वीकार भी किया था। तो अहमदाबाद में जब ये घटना हुई तो मैंने वहाँ के गुजरात के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत दादा, उनसे पूछने की कोशिश करी कि क्या वाकई में ये घटना सत्य है। तो उन्होंने बताया कि आप पहले अपराधी स्वयं देख ले, अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं, राजपूत तो इसमें कहीं से कहीं तक है ही नहीं। तो जब मैंने इसकी वाकई में पुष्टि करी तो वो लोग सारे अन्य पिछड़ा वर्ग के थे। एक चीज आप हमेशा बात ये याद रखिएगा और अपने इस तरह से इसका आप सर्वे करिएगा, इस देश में जितने विक्टिम कार्ड दलित खेलते हैं उतनी तो महिलाएं भी नहीं खेलती है। ये बड़ी शर्म की बात है मेरे लिए, क्योंकि ये तो विक्टिम कार्ड खेल लेते हैं और अपना राजनीतिक एजेंडा चमका लेते हैं, लेकिन जो मेरी समाज के असल लोग हैं जिनको वाकई में जिनके साथ गलत हो रहा है वो अपनी आवाज़ तक नहीं उठा पाते, उनके साथ कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। क्योंकि ये जो सारे दलित नेता हैं इनका अपना एक छुपा हुआ राजनीतिक एजेंडा, ये उसको पूरी करने की कोशिश करते हैं। जब दिलीप मंडल मूछ रखाने के लिए आवाज़ उठा सकता है तो ऑक्सीजन दिलाने के लिए क्यों नहीं, दवाई गोली दिलाने के लिए क्यों नहीं, राशन दिलाने के लिए क्यों आवाज़ नहीं उठा सकता? हमारे दलित तब क्यों नहीं आ सकते? कहीं ना कहीं ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीज़ों के लिए लड़ेंगे जिससे विवाद बढ़े, जिससे नफरत बढ़े। ये उन चीज़ों के लिए नहीं लड़ेंगे जिससे समाज का उत्थान हो, चाहे वो शिक्षा हो, बेहतर जीवन हो, बेहतर संस्कार हो। उसके लिए कभी दलित नेता काम नहीं करेंगे, नहीं उसके लिए लड़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ ये अपने छुपे हुए राजनीतिक एजेंडे के लिए लड़ेंगे और ये उसी के लिए कार्य कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये समाज में एक बहुत बड़ा द्वेष उत्पन्न कर रहा है, समाज को एक नफरत भरी आग की ओर ले जा रहा है। हालांकि मेरा ये इससे नहीं है कि मैं जिसके साथ गलत हुआ उसकी निंदा कर रहा हूँ या उसके साथ गलत होना चाहिए। उसके साथ जिसने भी गलत किया उसको सजा मिलना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, लेकिन इस तरीके से उसको नफरती लहजे में बिना अपराधी का स्पष्टीकरण किए रखना और उसको मनुवादी सोच बोलना कि ये मनुवादी सोच थी। पहले तो आप सीधा बोलते थे कि मनुवादी लोगों ने किया, आप ओबीसी वालों ने किया तो आपने उसको एक नया नाम दे दिया, मनुवादी सोच के लोगों ने किया। अरे आप अपने स्टैंड पे तो क्लियर हो जाइए कि आपने कहा कि बहुजन समाज के लोग ही, आप लिखिए ना, आप में हिम्मत होना चाहिए, क्योंकि वो तो अन्य पिछड़ा वर्ग के। तो आप कहिए ना बहुजन समाज के लोग आपस में लड़े और एक गुट ने दूसरे गुट को मूछ रखने से रोका। इस तरीके के आप पोस्ट करिए, इस तरीके की आप ट्वीट कीजिए, लेकिन नहीं, आप सिर्फ किस तरीके से नफरत फैले, किस तरीके से दलितों के मन में सनातन धर्म के प्रति नफरत हो, किस तरीके से ये जो द्वेष की भावना आज पूरे देश में जो जातिगत हिंसा देश में बढ़ रही है उसको किस तरीके से और बढ़ाया जाए, आप उसमें अपना रोल प्ले कर रहे हैं। आपका तो इसमें कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो गरीब देहाती मजदूरी करके जीवन जीने वाले लोग हैं वो इस आग में, इस नफरत की आग में बहुत ज्यादा जल रहे हैं और उनका बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। आप अपने एसी रूम में बैठकर सिर्फ अपनी राजनीति और अपनी दलाली खा रहे हैं, लेकिन समाज का इसमें बहुत बड़ा नुकसान है। और मेरे समाज के उन लोगों को अब समझने की आवश्यकता है कि ऐसे लोगों को, ऐसे नेताओं को भरे बाजार में नंगा करिए। ये आपके नेता कतई नहीं हो सकते जो सिर्फ और सिर्फ आपको घोड़ी चढ़ाने के लिए, आपको मूछ रखवाने के लिए लड़ते हैं। आपके नेता वो होंगे जो आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाने के लिए लड़ेंगे, आपके बच्चों को अच्छी परवरिश दिलाने के लिए लड़ेंगे, आपके बच्चों का जीवन किस तरीके से बेहतर हो उसके लिए लड़ेंगे। वो आपके नेता होंगे। धन्यवाद।